वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। लास्ट वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म पार्ट 1 समझे थे, जिसमें हम लोग एक सिचुएशन या फिर हम कह सकते हैं एक एरर या फिर एक प्रॉब्लम में फंस गए थे। वो प्रॉब्लम ये थी कि हमने एक बेस क्लास बनाई थी, एक डिराइव क्लास बनाई थी और दोनों डिराइव क्लास और बेस क्लास में एक वॉइड शो फंक्शन बनाया था, जिसमें नेम दोनों फंक्शन का सेम था। ऐसा हम लोग करते हैं कभी कभी और हमने वहां पर भी किया और एक पॉइंटर बनाया हम लोगों ने बेस क्लास का, साथ में बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस पॉइंटर जो बेस क्लास था उसमें हमने जो अलग अलग डिराइव क्लास या फिर बेस क्लास की जो ऑब्जेक्ट थे उनके एड्रेस हमने असाइन किए। बट वहां पर हमें एक चीज देखने को मिली कि जो भी क्लास का हम लोग बेस क्लास या फिर ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे थे, एड्रेस असाइन कर रहे थे पॉइंटर को, पॉइंटर वो वैल्यू असाइन हो ही नहीं दे रहा था और बेस क्लास के ही फंक्शन को बार बार इवोक कर रहा था। ऐसा क्यों था, मैंने उस वीडियो में रीजन बताया था। इस प्रॉब्लम से हमने टैकल कैसे करना है या फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आपने वो वीडियो पॉलीमॉर्फिज्म पार्ट 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लेना। तो आज मैं बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है और वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, क्या रूल्स है उसके और कैसे इसको यूज करना है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और इस चैनल पे नए हो ना तो यार वो रेड कलर के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब, उसको यार क्लिक कर दो। उसको क्लिक करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना और लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। तो यार वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन कहां पर यूज करते हैं? देखो, जब भी हम लोग बेस क्लास बनाते हैं, डिराइव क्लास बनाते हैं और उन क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया है उसका नेम सेम कर दिया है, मतलब कि जो नाम रखा है फंक्शन का वो सेम है, तब हम लोग बेस क्लास के जो फंक्शन होता है उसी जो नेम जो जिसका सेम रखा हुआ है हर क्लास में, उसके फंक्शन के आगे वर्चुअल कीवर्ड यूज करके उसको एक वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। वो फंक्शन कैसे बनता है आगे मैं बताऊंगा। इस वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं तो उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो रियलिटी में नहीं होता है। फंक्शन तो वहां पर है बट वो रियलिटी में वहां नहीं होगा। वो कैसे वर्क करेगा वो भी आगे आपको समझ में आएगा। वर्चुअल फंक्शन को हम लोग हमेशा लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग में यूज करते हैं। मैंने आपको डीएमए में बताया था कैसे इसको यूज करते हैं। और अगर हम लोग इसको डीएमए में यूज कर रहे हैं, मतलब डायनेमिक मेमोरी में यूज कर रहे हैं, लेट बाइंडिंग में यूज कर रहे हैं, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है पॉइंटर का। क्योंकि जो भी हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं वो हम लोग पॉइंटर से करते हैं। पॉइंटर को ही यूज करके हम लोग यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। C++ यहाँ पर देखता है कि जो आपने क्लासेस बनाए हैं उसके जो ऑब्जेक्ट है उनको कैसे असाइन कराया है किसी पॉइंटर यूज करके, क्योंकि वहां पर जो आपने फंक्शन कॉल कराए होंगे वो पॉइंटर से कराया होगा और उस पॉइंटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा वो आपने स्टोर कराया होगा। अब जो आपने वर्चुअल फंक्शन है वो तो समझ लिया, इसके कुछ रूल्स हैं वो बताऊंगा। लेट बाइंडिंग आपको मैंने पहले ही बताया था कि लेट बाइंडिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें रन टाइम पे जो कंपाइलर है वो चेक करता है कि आपने कौन से फंक्शन को कॉल कराया है, कैसे कॉल कराया है, वो सब चेक करने के बाद रन टाइम पे यूजिंग पॉइंटर वो फंक्शन को वो इवोक कराता है। अब कुछ रूल्स हैं जो वर्चुअल फंक्शन के हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि भाई अगर ये रूल्स आपने यूज नहीं किए ढंग से तो प्रोग्राम में तो एरर मिलेगा और साथ में एग्जाम में भी एरर मिल जाएगा, मतलब नंबर कट जाएंगे। तो वो सारे रूल्स क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जो आप वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं वो किसी भी एक क्लास का मेंबर फंक्शन होना चाहिए। मेंबर फंक्शन अगर क्लास का होगा तभी आप वर्चुअल फंक्शन उसको डिक्लेयर करेंगे। स्टैटिक मेंबर नहीं होना चाहिए, जो हम लोग स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर करते हैं वो स्टैटिक मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपने फंक्शन बनाए हैं उनको आपको पॉइंटर से कॉल कराना है और वो पॉइंटर के अंदर आपको ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट जिस क्लास के फंक्शन को आप इवोक करा रहे हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपको उस पॉइंटर में असाइन करना होगा। अगर आपने फ्रेंड फंक्शन भी यूज यहां पर किया है तो आप वर्चुअल कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं उस फंक्शन को कॉल कराने में। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है वो ये है कि आपने जो वर्चुअल फंक्शन बनाया है वो वर्चुअल फंक्शन का जो बेस क्लास में फंक्शन बनाया है उसको डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप उसको फंक्शन को यूज ना करो, इवोक ना कराओ, बट वो फंक्शन को आपको डिफाइन करना वहां बेस क्लास में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये था हमारे कुछ रूल्स। अब इसके बाद मैं एग्जांपल समझा देता हूं कि कैसे वर्चुअल फंक्शन वर्क करता है लाइव ऑन स्क्रीन। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है। हेडर फाइल यूज करने के बाद क्लास बेस बनाई है, बेस क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर के अंदर वॉइड शो फंक्शन बनाया है। अभी इस वर्चुअल को भूल जाइए, वॉइड शो फंक्शन जो बनाया है उसका रिटर्न टाइप वॉइड है और जब भी वॉइड शो फंक्शन इवोक होगा
तो हम लोग सी आउट होगा, यहाँ पर एक बेस क्लास मतलब प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। फिर ये फंक्शन क्लास खत्म हो गया है। इसके बाद क्लास बनाई है मैंने डिराइव नाम की। उस डिराइव नाम की क्लास ने पब्लिकली इनहेरिट किया है बेस क्लास को। बेस क्लास को इनहेरिट करने का मतलब कि जो भी इसके पब्लिक मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पब्लिक मेंबर इसके बन जाएंगे। उसके बाद क्लास डिराइव के पब्लिक मेंबर के अंदर मैंने वॉइड शो एक और फंक्शन बनाया है जो कि सेम जो नेम है वो सेम है बेस क्लास का ही। और ये फंक्शन को भी अगर आप कॉल करते हैं तो जो प्रिंट हो जाएगा वो होगा यहाँ पर डिराइव क्लास स्क्रीन पे। ये फंक्शन खत्म क्लास खत्म होने के बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया है, बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया है, उसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाया है और डिराइव क्लास का भी एक डी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद पॉइंटर को मैंने %b मतलब एड्रेस ऑफ b मतलब कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस p में असाइन किया। उसको असाइन करने के बाद मैंने मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंटर से हम लोग जब भी एक्सेस करते हैं फंक्शन को तो एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हमने जो p पॉइंटर है उससे शो फंक्शन को इवोक कराने की कोशिश की है जो कि बेस क्लास का है। उसके बाद जो d ऑब्जेक्ट है हमारा डिराइव क्लास का उसका एड्रेस मैंने p के अंदर असाइन करने की कोशिश की है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा है। और उसके बाद मैंने शो फंक्शन जो कॉल किया है डिराइव क्लास का उसको करने की कोशिश की है। पहले हम लोग के साथ क्या हो रहा था कि हम लोग के बार बार बेस क्लास ही लिख के आया था, दोनों बार बेस क्लास ही शो हुआ था क्योंकि बेस क्लास को प्रायोरिटी मिल रही थी। बट अब यहाँ पर हमने लगा दिया है वर्चुअल फंक्शन। इस वर्चुअल फंक्शन से लगाने पे अब जो होगा जो वो पॉइंटर p को जो भी वैल्यू मिल रही है मतलब कि एड्रेस ऑफ b या फिर एड्रेस ऑफ d वो वर्क करेगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को पहले बेस क्लास मिला है और उसके बाद डिराइव क्लास मिला है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अगर हम इस वर्चुअल फंक्शन को यहाँ से हटा दें और रन करा के प्रोग्राम देखें तो यहाँ पर देखिए दोनों टाइप बेस क्लास मिल रहा है क्योंकि बेस अब यहाँ पर जो पॉइंटर जिस क्लास का बना हुआ है उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो आपने यहाँ पर एग्जांपल समझ लिया होगा कि कैसे यहाँ पर वर्क कर रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था उसमें जो पॉइंटर का जिसका पॉइंटर बना हुआ था, जिस क्लास का पॉइंटर बना था उस पे फोकस जा रहा था। बेस क्लास का पॉइंटर बना था तो बेस क्लास का फोकस जा रहा था। बट यहां पर क्या हो रहा है कि जो बेस क्लास का है पॉइंटर है बट जो आपने ऑब्जेक्ट का असाइन किया है उस पॉइंटर को उसके ऊपर फोकस जा रहा है। अगर आपने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है और उसके बाद बेस क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन की है तो बेस क्लास का फंक्शन इवोक हो रहा था। अगर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर रहे हो उस पॉइंटर को तो बेस क्लास का फंक्शन इवोक होगा। इसके बाद आता है हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना और या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जल्दी दूंगा। तो मैं मिलूंगा अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।